आज की वीडियो में हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले चैप्टर नंबर 6 के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 है इकोलॉजी प्रिजर्विंग द एनिमल किंगडम। जिराफ का साइंटिफिक नेम है जिराफा कैमिलोपार्डालिस। हैबिटाट जो है ये नेचुरल इन्वायरमेंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। कोई भी ऐसी जगह जिस पे लिविंग ऑर्गेनिज्म नेचुरली एग्जिस्ट करता हो, रहता हो और ग्रो करता हो, वो उसका हैबिटाट है। टॉलरेंस रेंज जो है डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स की रेंज ऑफ वैल्यूज है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो सरवाइव कर सकते हैं। रेंज ऑफ ऑप्टिमम विद इन द टॉलरेंस रेंज ऐसी कंडीशंस हैं या ऐसी वैल्यूज हैं जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो मोस्ट सक्सेसफुल होता है सर्वाइवल में और रिप्रोडक्शन में। लिमिटिंग फैक्टर जो है आउट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक फैक्टर्स, कोई भी ऐसा एबायोटिक फैक्टर जो कि टॉलरेंस रेंज से एक्सीड कर जाए वो लिमिटिंग फैक्टर के तौर पे एक्ट करता है। टैक्सेस इट इज बेसिकली ओरिएंटेशन, एनिमल की ओरिएंटेशन है विद रिस्पेक्ट टू एनी एबायोटिक फैक्टर। ग्रॉस एनर्जी इनटेक, जो एनिमल फूड ले रहा है उससे जो उसको टोटल एनर्जी मिलती है उसको हम ग्रॉस एनर्जी इनटेक कहते हैं। एक्सक्रीटरी एनर्जी जो है ये फीसिस और एक्सक्रीशन में यूज होती है। एग्जिस्टेंस एनर्जी जो है ये मेंटेनेंस एक्टिविटीज जैसे गैसियस एक्सचेंज है, सर्कुलेशन है, रिपेयरिंग है, इन सब चीजों में यूज होती है। प्रोडक्टिव एनर्जी ग्रोथ, मेटिंग, नेस्टिंग और यंग वंस की केयर में जो एनर्जी यूज होती है उसको हम प्रोडक्टिव एनर्जी कहते हैं। टॉर्पर एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मेटाबॉलिक रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, और ये हमिंग बर्ड्स और बैट्स में डेली बेसिस पे होता है। हाइबरनेशन जो है इसमें भी मेटाबॉलिक रेट जो है वो रिड्यूस हो जाता है और बॉडी टेम्परेचर भी कम हो जाता है, और ये कुछ वीक्स या मंथ्स के लिए होता है। स्मॉल मैमल्स जो है रोडेंट्स, श्रियूज और बैट्स, उनमें ये होता है। और थर्मोरेगुलेटरी सेंटर जो है उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक ड्रॉप कर जाता है, लेकिन थर्मोरेगुलेशन जो है वो सस्पेंडेड नहीं होती। विंटर स्लीप जो है ये लार्जर एनिमल्स में होती है और इनमें जो टेम्परेचर ड्रॉप करता है वो इतना ज़्यादा नहीं करता एज कम्पेयर टू हाइबरनेटिंग एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल ब्लैक बियर जो है इसका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो जब ड्रॉप करेगा विंटर स्लीप में तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक होगा, और ये बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। एस्टिवेशन जो है ये ड्राइनेस वाले जो लॉन्गर पीरियड्स हैं उनको सर्वाइव करने के लिए होती है, और ये इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस में होती है कॉमनली। टॉर्पर, हाइबरनेशन, विंटर स्लीप और एस्टिवेशन में जो डिफरेंस है वो किस बेसिस पे है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो कितना गिरता है या कितना फॉल करता है, कम होता है, और ये जो टाइम पीरियड है इसकी ड्यूरेशन कितना है, ये मतलब ड्यूरेशन कितना है ये रिड्यूस्ड मेटाबॉलिक एक्टिविटी का, और ये किस सीजन में हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो है ये 3 टाइप्स की हैं। टाइप 1 कर्व, कनकेव कर्व जो है ये ऐसी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करती है जो कि ओल्ड एज तक सर्वाइव करते हैं और फिर देन दे डाई रैपिडली। इनमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं होते। फॉर एग्जांपल ये ह्यूमंस जो हैं उनकी पॉपुलेशन में कॉमन होता है। टाइप 2 डायगोनल कर्व जो है ये ऐसी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करती है जिनमें थ्रू आउट देयर लाइफ डेथ की प्रोबेबिलिटी जो है वो कांस्टेंट होती है। एनवायरनमेंट जो है वो यंग और जो एडल्ट्स हैं उनको सिमिलर तरीके से इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स और रोडेंट्स पॉपुलेशंस। टाइप 3 कनकेव कर्व ऐसी पॉपुलेशंस को रिप्रेजेंट करती है जिसमें जुवेनाइल जो होते हैं उनकी मॉर्टेलिटी रेट हाई होता है जबकि एडल्ट का मॉर्टेलिटी रेट लो होता है। और इसमें एग्जांपल है हमारे पास फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स की। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ऐसी पॉपुलेशन की ग्रोथ है जिसमें जो इट इज सेम रेशियो पर यूनिट टाइम। फॉर एग्जांपल कि सेम नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो हर जनरेशन में ऐड हो रहे हैं पॉपुलेशन के अंदर। लॉजिस्टिक ग्रोथ एस शेप्ड कर्व होती है, इसको सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं हम। ठीक है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ लिमिटेड रिसोर्सेज के अंडर हो रही है जो कि जिसकी वजह से पॉपुलेशन के ऊपर जो है वो कंस्ट्रेंट आ जाती है। एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है ये डिफरेंट एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से जो पॉपुलेशन के ऊपर कंस्ट्रेंट आती है, ठीक है, इसको हम एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस कहते हैं। और कैरिंग कैपेसिटी किसी भी एनवायरनमेंट जो है उसकी कैपेसिटी है कि वो कितने पॉपुलेशन साइज को सपोर्ट कर सकती है, कितने रिसोर्सेज जो है वो उस एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट हैं। इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन जो है इट इज़ बिटवीन द मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज। इनडायरेक्ट कंपटीशन में इंडिविजुअल्स जो हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आते, लेकिन डायरेक्ट कंपटीशन में जो है इंडिविजुअल्स डायरेक्टली एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल टेरिटोरियल बिहेवियर। हर्बीवोर्स जो हैं ऐसे एनिमल्स हैं जो कि प्लांट के पोर्शंस जो हैं उन पे फीड करते हैं, बट ये दे यूजुअली डू नॉट किल द प्लांट। इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो है ये डिफरेंट स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान होता है,
और इसके रिजल्ट में माइग्रेशन, एक्सटेंक्शन या को एग्जिस्टेंस हो सकती है। को एग्जिस्टेंस जो है इसमें स्पीशीज़ रिसोर्सेज को डिफरेंट वेज में यूटिलाइज करती हैं, क्योंकि कंपटीशन जो है उसके इफेक्ट्स जो है इतने सीवियर नहीं होते। को एवोल्यूशन क्या है जी? इकोलॉजिकली रिलेटेड स्पीशीज़ जो हैं इनकी कोऑर्डिनेटेड एवोल्यूशन को हम को एवोल्यूशन कहते हैं। और इसमें जो स्पीशीज़ सेम रिसोर्सेज के लिए कम्पीट कर रही हैं या जो प्रीडेटर प्रे इंटरैक्शंस हैं वो एज एग्जांपल हम ले सकते हैं। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो मोस्टली येलो या ब्लू कलर के होते हैं, और हमिंग बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो हैं वो रेड कलर के होते हैं। सिम्बियोसिस जो है ये दो डिफरेंट स्पीशीज़ में कंटिन्यूड इंटीमेट एसोसिएशन को हम सिम्बियोसिस कहते हैं। डेफिनेटिव या फाइनल होस्ट ऐसा होस्ट है जो कि पैरासाइट की सेक्सुअल स्टेजेस जिसमें प्रेजेंट होती हैं। इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर जो है पैरासाइट की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। क्रिप्सिस जो है इट इज़ बेसिकली अ प्रोसेस इन विच एनिमल अवॉइड्स डिटेक्शन, और ये विजुअल, ऑडिटरी और केमिकल हो सकती है। विजुअल क्रिप्सिस की फर्दर टाइप्स हैं डिसरप्टिव कलरेशन, काउंटर शेडिंग, मिमिक्री, एपोसिमेटिक कलरेशन और वार्निंग कलर्स। कीस्टोन स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो कि कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करती है। कम्युनिटी डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी या रिचनेस जो है ये वैरायटी है एनिमल्स की विद इन अ कम्युनिटी। इकोलॉजिकल निश जो है ये एनिमल का लाइफस्टाइल है, बेसिकली वेयर इट सर्चेस फॉर फूड, व्हाट इट ईट्स, वेयर इट रेस्ट्स, या नेस्ट्स और एबैटिक कंडीशंस जो कि उसको रिक्वायर्ड है सर्वाइवल के लिए। सक्सेशन जो है इसमें कम्युनिटी के जो डोमिनेंट मेंबर्स होते हैं वो कम्युनिटी को प्रिडिक्टेबल वेज में चेंज करते हैं। सीरियल स्टेज सक्सेशन के प्रोसेस में हर जो सक्सेशनल स्टेज है उसको हम सीरियल स्टेज कहते हैं। सीर जो है ये सारा सक्सेशनल सीक्वेंस जो है उसको हम सीर कहते हैं। मेन कॉन्सेप्ट इसका ये है कि जो कम्युनिटी की डोमिनेंट लाइफ फॉर्म्स होती हैं एक सीरियल स्टेज की, वो ग्रेजुअली उस एरिया के अंदर ऐसे चेंजेस लेके आती हैं जिसकी वजह से वो एरिया उनके लिए लेस फेवरेबल हो जाता है, और जो नेक्स्ट स्टेज है उसके लिए वो ज़्यादा फेवरेबल होता है। कम्युनिटी जो है ऑल पॉपुलेशंस विद इन एन इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम इट इज़ बेसिकली पॉपुलेशंस प्लस एनवायरनमेंट। फूड चेन जो है ये ऐसा सीक्वेंस ऑर्गेनिजम्स का जिसके थ्रू एनर्जी जो है वो एक इकोसिस्टम में फ्लो करती है। फूड वेब दीज आर द कम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स। ट्रॉफिक लेवल ये जो है फूड वेब या फूड चेन के अंदर ऐसी ग्रुपिंग है ऑर्गेनिजम्स की ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी दे यूज। बायोमास कन्वर्जन एफिशिएंसी बेसिकली एनिमल्स की ये एबिलिटी है कि वो किसी भी जो फूड है उसको कितना जो है एफिशिएंटली बायोमास में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये नेचर ऑफ फूड पे भी डिपेंड करता है, और एवरेज जो है ये 10% है। कुछ हर्बीवोर्स जो हैं उनके लिए ये लेस देन 1% है, जबकि कार्निवोर्स जो हैं उनके लिए 35% है। फिक्सेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो उसको कैप्चर करके लिविंग टिश्यू में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स हैं उनमें रेट ऑफ रिटर्न टू द रिजर्वायर मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ फिक्सेशन। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो फिर इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वर्ल्ड का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है 2100 में वो 10.9 बिलियन है, जबकि 2050 में प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो है वो 9.6 बिलियन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अर्थ लैंड सरफेस का 7% एरिया कवर करते हैं, और इनके अंदर दुनिया की 50% स्पीशीज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। एटमॉस्फेयर एक्ट करती है एज नाइट्रोजन रिजर्वायर, और अर्थ एक्ट करती है एज फॉस्फोरस रिजर्वायर। लास्ट सेंचुरी में जो ग्लोबल सरफेस टेम्परेचर राइज था वो 0.74 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि 21st सेंचुरी में जो प्रोजेक्टेड ग्लोबल टेम्परेचर राइज है वो 1.4 to 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओशन वाटर की जो नेचुरल पीएच है वो 8.2 है, लेकिन जो अब ओशंस की पीएच है वो 8 हो चुकी है। आर्गेनाइट जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट की एक फॉर्म है जिसे मेरीन एनिमल्स यूज करते हैं शेल्स और स्केलेटन जो है वो बिल्डअप करने के लिए। अर्थ का जो लैंड सरफेस का 35% है वो एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए यूज हो रहा है।